तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर में फरियादी जाए तो कहां जाए, कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। एक तन पर सोने के तार खिंचे, एक तन पर सूद का तार नहीं, इसलिए बगावत करता हुए न्याय मुझे स्वीकार नहीं। का 36,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने किसान कर्ज माफ किया है और योगी सरकार में मान्यवर योगी जी ने तय किया है कि जो श्रम से माटी की रज को सोना चांदी कर देता, इन खेत खलिहानों को बहुमूल्य अन्न से भर देता, सौगंध है अब चोटी से गिरते हुए पसीने की, असमय धड़कन बंद नहीं होगी किसान के सीने। थैंक यू। माननीय स्वामी उमेश जी। माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने जो भारत रत्न से सुशोभित हुए हैं, उन्होंने कहा है कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर के गुजरता है। महर्षि दयानंद ने राजाओं का राजा बताया है किसान को, राजाओं का राजा। और आज राजाओं के राजा की हालत बहुत खराब हो चुकी है। धरती माँ की जो किसान जो है गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर बनता जा रहा है, ये स्थिति है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक तन पर सोने के तार खिंचे, एक तन पर सोने के तार खिंचे, एक तन पर सूद का तार नहीं, इसलिए बगावत करता हुए न्याय मुझे स्वीकार नहीं। हल्का हत्ता पकड़ा नहीं, हकदार हजारों बीघा के, हल्के संघर्षी मिटा रहा वो बीघे का हकदार नहीं, इसलिए बगावत करता हुए न्याय मुझे स्वीकार नहीं। पूरे एकड़ में बनी हवेली रहने वाले दो प्राणी, 10 हाथ का घर 10 रहते हैं, सो सकते पैर पसार नहीं, इसलिए बगावत करता हुए न्याय मुझे स्वीकार नहीं। माननीय मंत्री जी ने जो भी जो है ये बजट रखा है, उसके बारे में कहना चाहता हूं, तुम्हारी फाइलों में उत्तर प्रदेश का मौसम गुलाबी है। अरे तुम्हारी फाइलों में उत्तर प्रदेश का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में उत्तर प्रदेश का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं और भी कहना चाहता हूं, लक्ष्य भी तुम्हारा है। जो हम कहेंगे यहाँ वो सच नहीं माना जाता, और जो सरकार के लोग कहेंगे वो सच माना जाता है। सरकार जो भी कह दे वो ही सच है। झूठे आंकड़े पेश किए जाते हैं यहाँ पर। कई बार जो है हमारे बिजनौर से आंकड़े आते हैं, बिल्कुल सरासर गलत आते हैं और उसी को वो दे देते हैं। इसलिए लश्कर भी तुम्हारा है, अरे लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर में फरियादी जाए तो कहां जाए, कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। इसलिए मैं गुलदार, जो सुमन देवी नाम की महिला को गुलदार ने मारा है, 35 वर्ष की थी, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको जो है कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा देना चाहिए सरकार को, और बजट में प्राविधान होना चाहिए। अब जो भी हिंसक पशु वहां पर किसान को मारेगा, उसको जो है 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। भाई इन्हीं शब्दों में, तूने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, मगर तुम ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। इन्हीं शब्दों के साथ में जी धन्यवाद। जो यहाँ पर बजट रखा है, मैं आर के वर्मा जी के द्वारा दिया गया उस पर बल देता हूँ। जी धन्यवाद।